अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। हस्बे मामूल मोतू पतलू ताक के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपके पास। मेरे साथ मौजूद है नुमान अली हाशिम भाई एज ए पतलू और मोटू, मैं बिलाल शौकत आज़ाद। अच्छा, आज हम फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो कुछ मामला पे जो है डिस्कशन हमारी होगी, आप लोगों के लिए पेश करेंगे। उस पर फिर आप अपनी राय दीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले फिर एक दफ़ा मेरी वही मलंगाना और फकीराना रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कीजिए ताकि आप बर वक्त हमारी हर आने वाली वीडियो हासिल कर सकें। अच्छा नुमान भाई, पिछले हमने अपने एपिसोड में जो है वो डिस्कस कर लिया कि भाई दोनों एपिसोड में हमारा ज़्यादा जो फोकस रहा वो 2018 च भी इंज होया सी हाँ, और हुण भी इंज ही हो रहा मकाफात अमल और इस टाइप को हमने सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ये एक तरफ रख देते हैं हम इन चीज़ों को ना, अब ये काफ़ी इस पर हमने पानी में बतानी फेर ली है। हुँ, जितना इस पे हम चाहते थे लोगों तक अवेयरनेस जाए वो पहुंच चुकी है। ठीक है, उम्मीद है कि लोग उसको पसंद करेंगे और उस पर अपनी राय भी देंगे। अब जो अगला यानी कि जो मेरा आपसे कंसर्न है ना, इस एपिसोड में मैं जो चाह रहा हूँ बात करना, वो ये है कि 2000 जो है अपना 22 में अप्रैल की 10 जो रात थी वो क़यामत वाली रात थी मेरे लिए स्पेशली। मैं आपका नहीं जानता कि आपके लिए थी कि नहीं थी। बहरहाल उस वक़्त आपका स्टांस भी मैंने देखा है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं हाँ, करूँगा। लेकिन बहरहाल वो इसलिए नहीं कि किसी ख़ास इंसान के साथ या कोई जिस पे मेरा दिल हुँ, राज़ी हो गया उसके साथ नहीं, वो चाहे कोई भी होता। मैं बेशक मैं खुले दिल के साथ बात करूंगा कि ये इस बिल्कुल तरह ऐसा अगर ही है। इमरान खान की हुँ, जगह पे नवाज शरीफ को भी निकाला जाता तो मैं उसके साथ भी हमदर्दी जता रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इस तरीके से निकाला जाता, यानी उसका वो हुँ, साबित करता, वो साइफर कोई उसके खिलाफ आया गया हुँ, होता और किसी को बाईपास करके इसकी गवर्नमेंट को हुँ, बाईपास करने के बाद यानी नवाज शरीफ के जो है वजीर खारजा को भी नहीं हुँ, पता होता और इसको भी ना पता होता और किसी थर्ड यानी पार्टी हुँ, को कोई बता रहा होता, कोई डोनाल्ड लू या उस मंदिर वक्त जो हाँ, हैंडी किसिंजर या कुछ भी कोई कि ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ नहीं ਕੱਢੋਗੇ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ अंजाम भुगतना से तैयार रहो। तो ये चीज़ अगर नवाज शरीफ के साथ होती तो मैं डेफिनेटली ये मैं अपने तरबियत की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, अपने नजरियात अपनी सियासी तरबियत पे बात कर रहा हूँ कि मैं उसके साथ होता। हाँ, अगर इमरान खान उसकी तरह कन्विक्टेड बाय निकाला जाता, यानी हुँ, गवर्नमेंट से उसको नाअहल करके निकाला जाता अदालत के थ्रू, तो फिर मैं इमरान के खिलाफ भी उसी तरह होता जैसे मैं कि इसके खिलाफ हूँ, या मेरा इसके साथ जो नजरियाती खिलाफ इनके साथ है वो ही होते। मतलब इस पे कोई जाति चप्पलिश वाला मामला हुँ, नहीं है, इस पे टोटल सारी बात है नजरियात की। तो मेरा अब कंसर्न ये है कि 2022 में एक चलती हुई अच्छी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की हिस्ट्री हुँ, में वो वाहिद गवर्नमेंट जिसमें ज़र मुबादला के ज़खायर भी अपनी पीक लेवल पे थे, जो जीडीपी थी वो भी हमारी ग्रोथ की तरफ थी, जो महंगाई की जो शरह थी वो भी कम तरीन शरह की तरफ यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही थी हुँ, चीज़, यानी कि वापस रिवर्स पड़ रहा था। और हेल्थ केयर में और उसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ सेक्टर में जो है वो पाकिस्तान के यानी कि एक आम आदमी को बेनिफिट्स मिलना शुरू हो सही गए है। थे। यानी हर लिहाज से इमरान खान जो है उसकी गवर्नमेंट जो है उसकी रिजीम जो है वो आम आदमी के लिए फायदा मंद थी। और इसकी हुँ, मिसाल ये है कि आज गांव देहात में बैठा हुआ एक आम आदमी जिसे बेशऊर किस्म का इंसान या गत्तू पेंडू कहा जाता था, वो भी हुँ, आज अगर उससे आप बात कर लें तो आपके एक सो कॉल दानिश्वर से अच्छी गुफ्तगू वो कर लेता है और हमसे बता अच्छी सकता है, कर वो लेगा। हमसे मतलब कर लेगा अच्छी। तो पॉइंट ये है कि 2022 में हुँ, जो इमरान खान के अगेंस्ट जो एक एक साइफर आया, एक हुँ, जो है ना डिप्लोमेटिक चैनल से अप्रोच की गई, और किनको की गई मैं इस पे बात नहीं करूंगा, सॉरी मेरे भी पर जलते हुँ, हैं भाई। ठीक है ना, तो वो अप्रोच की गई और कहा गया, डिक्टेट किया गया कि भाई अगर ये जो बंदा है अगर इस पे अदम एतमाद आ रही है, हुँ, इतला दी जा रही है कि इस पे अदम एतमाद लाई जा रही है, और अगर ये बंदा उसमें यानी ये नाकाम यानी वो नाकाम हुई पार्लियामेंट में, वो अदम एतमाद यानी कि उसके अगर वो नतज ना आए जो हम चाह रहे हैं, हुँ, तो फिर पाकिस्तान के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे उसी पे डिपेंड करते हैं आगे हुँ, आने वाले टाइम में। और वो हो गया 22 को 2022 में 10 अप्रैल रात को अदालतें भी खुल गई, प्रिजन वैन भी आ गई, सारा कुछ आ गया, हो गया। और उस वक्त अदालत ने जो है उसको देखना भी गवारा नहीं किया, उस पर बात करनी, यही मेरे ख्याल में हमारे काजी साहब भी थे, ये भी उस वक्त कह रहे थे कि नहीं जी मैं तो इसको गुनाह समझता हूँ, इस पर बात करना, ये तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। हमारे जो मतलब उस वक्त के मैं अगर मैं बात करूँ, सारा ये सवाल नहीं है, बेसिकली मैं अपनी राय हुँ, दे रहा हूँ ना, इसलिए सवाल ना समझिएगा इसको। पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरी राय पूरी हो जाए फिर आप बात कीजिएगा। फोर पिलर्स, यानी उनको मैं अगर एक एक पार्टी के तौर पर बताऊं, हुँ, तो एक पार्टी कह रही थी तो
झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर जनाब जी कोई साइफर वाइफर हुआ तो मैं जनाब जी यहाँ हम जो है वो सहाफत छोड़ देंगे, लानत भेज देंगे सहाफत पे, यानी हमारा सहाफत का पिलर, मीडिया का पिलर वो भी कोई यही। कह रहा था सियासत छोड़ ठीक के है, इमरान ठीक खान है। के साथ खड़े हो अच्छा, जाएंगे। दूसरी तरफ जो सियासतदान यानी जो हमारे पॉलिटिकल थे वो भी, और जी शहबाज साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है हाँ बिल्कुल जी, अगर ये सच हुआ तो मैं जी इमरान के साथ खड़ा होऊंगा। है सच ही नहीं है, झूठ है, बकवास है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और हमारी जो दलिया की पार्टी थी वो, उनका भी यही स्टांस था कि जनाब जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इमरान खान एक बयानिया बना रहा है, नैरेटिव बना रहा है अपना, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की बातें। और एक वो पार्टी जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो माशाल्लाह से 3-4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसमें भी उन्होंने यही बातें साबित करने की कोशिश की, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ना कोई साजिश है। हाँ जी, मुदाखलत जरूर हुई है लेकिन साजिश नहीं है। इस टाइप की बातें की, होम्योपैथिक लॉलीपॉप दिए उन्होंने, सब खत्म कहानी। और हम भी इस पे मुतमिन हो गए, ठीक है, आधी अवाम मुतमिन हो गई कि कुछ है ही नहीं। और जो हम जैसे थे हम पीटते रहे कि हाँ जी है हमारे, लेकिन पीटने का कोई फायदा तब होता ना कि उस पर बात होती, लेकिन हमारे मुखालिफिन ने मिला हाँ, ताला। लेकिन एक्चुअल में अब क्या हुआ कि पहले तो ये 4 महीने पहले वो साबित हो गया कि जी वो है। ठीक है जी, उसके बाद वो है तो उसके बाद आगे इस पे केस बने, और अदालत में रात की अंधेरे में एक फास्ट ट्रैक ट्रायल जिसमें ना कोई डिफेंडर है, ना कोई लेना ना देना, जिसपे वो केस है, वो भी कह रहा भाई मैं फिक्स मैच में नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ। और सुबह उठ के सजा सुना दी जी, 10 साल की सजा उसको भी, उसके नायब को भी, दोनों अंदर है जनाब जी, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, दोनों पे जो है वो सजा सुना के उनको 10 साल के लिए उनको जनाब जी सुना है, उनको कैदियों वाला लिबास भी अलाट कर दिया। इतनी यानी तेरी, अच्छी बात यानी इतना नहीं, नहीं वो अच्छी बात है, ये बुरी इसको छोड़े एक तरफ रखते हैं, हम ये बात करना मैं है। चाह रहा हूँ इखलाकियात हमारी कहाँ गई, हमारे वो सारे माँ, वैसे तो वो रह ही नहीं गई कहीं पे, बिलाल भाई, फिर भी हम बेवकूफों की तरह, वो आप नादानों की तरह लगे हुए। आपके अब ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ये जो कहते थे कि है ही कुछ नहीं, तो फिर सजा की उन्होंने दी बेबे नु लव लेटर लिखन ते हुई है इन्होंने। ओहो, आपके ना इस सवाल ने या ये आपकी इस गुफ्तगू ने टॉपिक को बड़ा वाइड कर दिया है। मैंने इसलिए किया है कि अब मैं नहीं बोलूंगा, अब हाँ, आपने बोलना है, आपकी पूरी यानी कि गुफ्तगू मैं सुनना चाहूंगा। हम ना मैं बीच में जहां कोई राय देनी होगी दूंगा, वरना मैं हम नहीं, ना मैंने अपनी भड़ास निकाली है, क्योंकि मैं बड़ा रात से यार इस चीज को लेके हुआ हूँ। मैं हूँ या आप हैं या हम जैसे दीगर हैं, हम शदीद किस्म के मजहबी घरानों में पैदा होने वाले लोग थे, शदीद किस्म के मुस्लिम लीगी जहन थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाहे हमारे घर से कोई फौज में भी चला गया तो मुस्लिम लीग उसके अंदर से नहीं जाती थी। नहीं जाती थी, एक बारी फेर शेर। नहीं, अकेले शेर की नहीं, एक मुस्लिम लीग की ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हम हाँ मुस्लिम लीगी जहन के साथ जीने वाले लोग थे। हम पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ की हाँ हाँ बुनियाद हाँ, पर, वो मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं आप। मैं उस मुस्लिम लीग की अच्छा बात अच्छा, कर मैं रहा हूँ। ये सॉरी, मैं तो समझा आप रास्ते ये में 2 हाईजैक नंबर हो के कॉपी की नून, ये तो कार्बन कॉपी भी नहीं है, ये तो इंतहाई घटिया कॉपी है ना। तो हमारे जहन और दिल में अकीदे की तरह अमेरिका, मगरिब, इंडिया, इसराइल और इन जैसे दीगर दुश्मनान इस्लाम और पाकिस्तान से नफरत कूट कूट कर भरी गई थी। तागूत है ना ये, हमारे हमें तो लिए, यही बताया। हाँ, हमारे लिए तागूत था और हमें रोजे अव्वल से ये लिखाया, पढ़ाया, समझाया गया। चोर चोर तो हमें बाद में सिखाया और पढ़ाया गया ना कि फलां चोर है, फलां डाकू है। हमें ये पहले से पढ़ाया जा रहा था, हमारे घर वालों की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से, हमारे उलमा की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, हमारी अदलिया की तरफ से, हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी थिंक टैंक्स हैं, उनकी तरफ से ये पढ़ाया जाता था कि भाई आप एक नजरिए की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है, इस्लाम का किला है, आप इस्लाम का किला है और इसके अंदर हर कोई, के साथ फौज में शामिल होना है आपने इसके यहाँ से। आप इस्लाम का किला है और आपके ऊपर हर कोई किले ठोकने को तैयार है, लिहाजा आपने अपनी तैयारी खुद करनी है। आपने इंडिया को दोस्त नहीं मानना भाई, खबरदार, हम इंडिया से टूटे हैं, इंडिया हिंदू रियासत है, वो पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं करती। हमें कहते थे जी ये जो अमेरिका बहादुर है ना, ये अहले मगरिब, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, इसने इतने ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया है, इसने इराक, अमेरिका, सोमालिया, जब ये इधर 2001 में इधर नहीं घुसा था। हाँ, नहीं, उसके बाद भी पढ़ाया जाता था यार, कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता था जो इनके खिलाफ थे, उस वक्त लोग, उनमें अक्सरियत मुस्लिम लीगी जहन इनके खिलाफ था उस वक्त। बहर क्या, हमें पढ़ाया जाता था कि यार ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हम इसके ऊपर पक्का ईमान लेके आए हुए थे। इस मामले के अंदर हमें ये समझाते थे कि ये हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, हमने अपने तरीके से मुल्क चलाना है, हमने इस्लाम की बुनियादों पर इस मुल्क को इस्तवार किया है, हमने इस्लाम का एक प्रैक्टिकल जो क्या कहते हैं हम, लेबोरेटरी, वो बनानी है, यहाँ से हमने इस्लाम के तजर्बे करने और पूरी दुनिया पे इस्लाम का घोड़ा दौड़ा देना है। हमें ये पढ़ाया जाता था भाई। ओ भाई, हम भी तो रावी और रहे हैं इसके। हाँ, हमने खुद बयान किए हैं ये रवायात सुन के सीना बसीना, हम आगे रावी रहे हैं इसके, हम सीना बसीना इसको, इस नैरेटिव को बिल्ड करने वाले थे। अच्छा, अचानक से क्या हुआ कि वो हमारे जहन में भी वो था पीछे वाला जो
मुशर्रफ साहब को एक फोन कॉल आती है, हम पत्थर के जमाने में जाए भेज देंगे तुम्हें, और हम कहते हैं ठीक है जी, हम पत्थर के जमाने से बचने के लिए, क्योंकि उस वक्त अभी हम शाहपुरों में हमारी एटमी ताकत पड़ी हुई थी। उस वक्त एटमी ताकत शाहपुरों में थी, उसको हमने क्लियर नहीं किया था। हम्म। तो वैसे भी हम कमजोर थे, आलम इस्लाम हमारे साथ नहीं था। अभी आलम इस्लाम में अपनी अपनी जंगें थी, ईरान, मिस्र, शाम, बड़ी बड़ी जंगें लगी हुई थी अजीब किस्म की। तो ऐसे हालात में ना बेहतर यह है कि हम अमेरिका की मान लें, हम प्रॉक्सी लड़ते हैं, हम अंदर खाते हैं, इनकी हिमायत करेंगे जो हमें पढ़ाया जाता रहा, और ऊपर ऊपर से जो है ना इनके हम अमेरिका मुझे के शर्म साथ आ रही कसम से ये बातें सुन के क्योंकि हमने आगे पढ़ाई है यार ये बातें। अच्छा, हमने इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ी कि हमारा यकीन था कि यार ये हमारे दोस्त नहीं है। फिर हमारे अंदर खुद मुख्तारी का एक और खुददारी का एक अंसर डेवलप किया गया। खुद ही इकबाल की पढ़ा पढ़ा के हमें हमारे तकवे को कर बुलंद इतना। हमारे तकवे को ओवरलोड किया गया। हम ये समझते रहे यार ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਨੀया ਦੀ हर खुर च साड़ी उंगल है, ਅਸੀਂ दुनिया फतह करनी है। ऐसे हालात में आपने हमारी तरबियत की, और तरबियत करने के बाद आप एक साइफर के ऊपर लेट जाएं और फिर हमें ये साबित करवाएं कि वो साजिश नहीं भाईजान, मुदाखलत सी। वो साजिश छोटी बगैरती है, मुदाखलत बड़ी बगैरती है भाई। किसी लड़की को फंसाने का सोचना और किसी लड़की को फंसा लेना, लेकिन ना फंसाने का सोचना एक साजिश है, एक प्लानिंग है। हाँ। और लेकिन नजर बगैरती है, इसे मुदाखलत कहते हैं। और ये मुदाखलत करवाने के बाद आप हमें ये कहें कि अच्छा, अब बात ये है कि इमरान खान ने तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो लव लेटर पे नहीं, अब उस वक्त ये माने थे कि ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है। अच्छा, अब मान लिया इमरान खान ने इब्तदाई जमाने में, इब्तदाई 2-3 हफ्तों में इनका नाम नहीं लिया, वो बराह रास्त अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता रहा। वो अमेरिका को कहता रहा तुम हमें गुलाम समझते हो, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। मुमकिन है ये साइफर आने के बाद, इस पैगाम के बाद उसकी थोड़ा सा मुझे पूरा करने में, उसके बाद आपका सवाल आएगा। अच्छा, इमरान खान तो एक्सट्रीमली अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहा था, आपको तो कुछ क्या ही नहीं था। वो तो आपने खुद अपने ऊपर लिया तो उसने आपको छेड़ा, वो तो आपको छेड़ नहीं था। इवन कि हम लोग ये समझ रहे थे उन दिनों के यार आर्मी इमरान खान के साथ खड़ी है, इस दफा तो अमेरिका की खैर नहीं, ऐतकी नहीं सी अपने बच्चे मरन देंगे, ऐतकी नहीं 80,000 शहीद होंगे। भाई सीधी सी बात है ना, हम ये सोच रहे थे, और हमें पता चला कि वो इमरान खान को तो उन्होंने कहा ही नहीं। और वो जमहूरियत के चैंपियन अलंबरदार, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में और दूसरी तीसरी दुनिया के मुल्कों में हम जमहूरियत को राइज करेंगे, हम जमहूरियत के साथ कौमों की तकदीरें बदलेंगे। आप इसको निकाल के बाहर फेंक दो। वो यार किसको कह रहे थे? और नवाज शरीफ को कह रहे थे किसको बाहर करो यार। तू नवाज शरीफ तो लंदन बैठा है, तू सानू भी चुक के किसी बाहर डाल लिया जाना चका, तेरी मेहरबानी यार हम लोग इनके मेहरबानी यार जो भी थे, जिसको भी कह रहा था, चलो नवाज शरीफ को तो कम से कम नहीं कह रहा था, कम से कम जरदारी को नहीं कह रहा था, पता नहीं किसको कह रहा था, हम नहीं जानते, किसी को कह रहा था। यार मैं जज्बात की रोह में बहुत आगे चला गया हूँ, मैं इस टॉपिक से बात नहीं करना चाहता था। आप मुझे जबरदस्ती इस टॉपिक की तरफ लेके आए, आप मुझे कैमरे के सामने बिठा रहे हैं, मैं 2 साल से घर में चुप के बैठा हुआ था, आप मुझे बाहर लेके आए। ये सारा कसूर आपका, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं भाई। देखिए सॉरी, वो मैं वहां पे टूट लगा दूंगा। अच्छा खैर साइफर आया, उसको एग्जीक्यूट किया गया। जो टॉक्सी ड्रामा हुआ, जो मंडियां लगती रही, जो तजारतें होती रही, जो बेगैरतियां होती रही, उसके बाद हुकूमत घर चली गई। शहबाज शरीफ साहब आपके बैठे भी, अमेरिका के कुछ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया होगा, यकीनन ज़्यादा का किया होगा। और उसके बाद इमरान खान के ऊपर जो अरसा हयात तंग किया गया, वो तंग करना बनता ही नहीं था। उसकी पार्टी भी, उसके ठीक है, आपने उसको एक दफा बाहर फेंका, उसको दोबारा इलेक्शन तो लड़ने देते। आपने उसकी कुव्वत कहते हैं कि जी चुपचाप जाके बैठ जाता अपोजिशन में, और बाद में जब मुद्दत पूरी होती फिर इलेक्शन में आता तो फिर देखी जाती। इसने जो आके बाहर वो हड़बड़ी मचा दी, इसने चलती हुई जमहूरियत का पहिया जाम कर दिया, इसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये इसने आम इसने पोलराइज कर दिया। सॉरी ये लफ्ज बड़ा मैं सुन रहा हूँ आजकल। इसने सियासी कल्चर तबाह कर दिया, इसने पोलराइज कर दिया मुआशरे को हमारे। भाई मैं ये बात करने लगूं, अल्लाह जाने इसके नताइज क्या होंगे।
बाप और बेटा आपस में एक दूसरे के साथ वो रिश्ता भूल गए हैं, वो पीटीआई और बाकी जमातों के उसमें फर्क में पड़ गए हैं। दोस्त दोस्त का दोस्त नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा, बहन बात नहीं सुनो, रही, बात सब एक सुनो। दूसरे से वो पोलराइज जिस तरह हो गए हैं कि जिस तरह मक्का में मुशरिकीन मक्का का और मुसलमानों का जो हो गया था शुरू मामला, वो अब कहते हैं कल्चर तबाह कर दिया। यानी पहले इख्तलाफ होते यार थे, आप लोग पीटीआई को बर्दाश्त नहीं कर रहे, सोच और नजरियों को बर्दाश्त वो नहीं कर कहते रहे। हैं चोर चोर कह के, डाकू डाकू कह के तो हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। हम यार हमारे वालिदैन पीटीआई नून लीग को सपोर्ट नहीं करते। करते हैं थे, अब नहीं साढ़े करते। वालिदैन नहीं है, नहीं हमारे वालिदैन आज भी करते हैं। हमारे वालिदैन नहीं है, मैं उनका बेटा नहीं हूं, मैं उनके घर में नहीं मेरे रहता। वाले साहब डाई हार्ड फैन थे भुट्टो के भी, और ये इसके भी बाद में रहे हैं, वीरा के हाँ, ये नहीं गोवाल मंडिया का नेल्सन मंडेला गोवाल मंडिया। अब वो खल्ले देते हैं, वो जनाजी बकायदा वो कहते हैं लानत है भाई इन लोगों पर, और हमारे उस जिए पे लानत है जो हमने इनके नारे लगा के जिए हम लोग, ठीक है ना। वो तो अब ये कहते हैं ना, तो पोलराइज से मुराद यहाँ पे ये हो गया वाकईतन। ये यार मैं बात नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बात बताता हूँ, मैं ये बात बताता हूँ। पॉजिटिव बात ये है, वो बताना ये चाह रहे हैं कि साढ़े पल्ले कख नहीं छड़िया तुसी। ये इतने डीपोलराइज खुद हैं, ये इतने शिद्दत पसंद खुद हैं कि ये एक नई राय को बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते। और यार जिसके घर में पीटीआई के लोग हैं ना, उन बच्चों का जीना हराम है, बजाय इसके उन्होंने वालिदैन का जीना हराम किया हो या अपने बड़ों का जीना हराम। पोलराइज की एक छोटी सी बात, पोलराइज तो उन्होंने किया हुआ है, हम तो इस बात पे खुश हैं कि यार आप अपनी राय रखें, इज़हार करें। देखें मैं बताता हूँ, एक वीडियो आई, ये आपके ही हल्के की साइड की किसी तरफ की थी, वो कोई नून लीगी बाबा खड़ा जनाब जी, वो कह रहा है जनाब जी अपने ना बच्चों पे नजर रखो, हाँ जी, इलेक्शन वाले दिन भी गुजरांवाला की वो चक्कर उधर, वो हमारे जनूबी पंजाब में वो शहर नहीं मनिंदा, इस तरह की बातें चल रही है इस टाइप की। तो यही सारा मसला जो चल रहा है, वो ये उनको परेशानी ये है ना कि राय अच्छी है बुरी तो रह गई, एक तरफ रह ही नहीं गई। हम इन पे राय रखते हैं अच्छी है बुरी, हमारा नौजवानों का तो छड्डो यार कि जमहूरियत है ना, जमहूरियत के तो आपको, आप जमहूरियत के अंदर आप हर बंदा अपनी राय में आजाद है, हर बंदा अपना पॉलिटिकल बिलीव लेके चल सकता है, किसी को कोई रोक सकता है नहीं रोक नहीं सकता। तो फिर ये सारी बात का मैं यहाँ पे पूछना ये चाह रहा हूँ ना कि मान लिया हम पोलराइज भी हो गए हैं, सारा कुछ हो गए हैं, ये जो रात सजा दी है इन्होंने, जो ट्रायल हुआ और सुबह सजा दी है साइफर के केस पर इमरान खान को, तो ये जो सजा 10-10 साल की दोनों लोगों को दी है, ये किस सजा दी है? साइफर तो था ही नहीं ना। सलीम साफी साहब का ऑन रिकॉर्ड सबसे पूछेंगे ना, मरियम का देख लें बयान, देख लें आप, इसका शहबाज शरीफ का बयान देख लें आप, बिलावल भुट्टो का देख लें आप, सारे इनके बयान उठा के सुन लें, देख लें, पढ़ लें, वो ये तो बिल्कुल सिरे से इनकार कर रहे हैं कि है कोई नहीं चीज साइफर वो की हुंदा वो का ना खाईदा। मैंने तो बल्कि पूछा होगा, एक मिनट आ रही थी नवी डिश है की साइफर, पता ही नहीं है ना उनको। अब तो अब जब साहब ने इसको ड्रामा कह दिया था, तो फिर सजा किस चीज से हुई है? तो आप ये कैसे क्लेम करते हैं कि इससे ये चीज गुम गई है? नहीं गुमने पे सजा हुई है जी, कौमी रास्ता। ठीक है, गायब इन्होंने क्यों किया भाई? मतलब कहने का वही है, बात वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो साड़ी मर्जी असी सजा दईए, साड़ी मर्जी असी जजा दईए, वो ना मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली साहब है कि मेरी अदालत मेरी मर्जी। अच्छा सा शेर सुना लेते हैं ना, वो तहजीब साहब फरमाते हैं कि इस तहजीब साहब मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे खैर क्या कुछ शेरों से इख्तलाफ होता है, कुछ उनके जाविया नजर है। अच्छा जी, वो साहब क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि बज़्म यारा में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो जहां बैठ गया। वो मुझे ना मिसरा दूसरा भूल गया वो बैर कैफ, वो बज़्म यारा में उनकी मर्जी चलती है, जितनों जिथे जगह लभी वो बह जाता है। खैर मुझे शेर ही भूल गया यार, आपने मजा ही खराब कर दिया तहजीब का नाम गलत लेके आप कहेंगे। तो मैं तो खैर सुनता पढ़ता हूँ, तो मुझे कुछ कुछ शेर उनके नहीं, बहरहाल आप ये देखे ना, जानने की जो मुझे, मैं तो खैर इस पे बड़ा स्टांस मेरा और तरह का है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ना कि इस पे ये जो सजा हुई है, अब ये क्या जवाब है इनका? मतलब आज ना चले कोई पूछे इनको, लेकिन ये जो जो चीजें हो रही है ना पिछले 1.5 या 2 साल में, मोरख लिख रहा है, मोरखीन लिख रहे हैं, बल्कि मोरख भी नहीं मोरखीन लिख रहे हैं, ठीक है। और आज जनाबे स्पीकर जड़ा वो साड़ी नहीं सुनता समझदा, लेकिन कल वाला आने वाला जनाबे स्पीकर तो कभी ना कभी इस पे कल स्पीकर खुद ही बोलेगा, वो बोलेगा ना। तो यार ये जो बातें जो हैं ये रिकॉर्ड पे दर्ज हो रही हैं,
ये इतना भयानक बाब बांधा जा रहा है ना पिछले 1.5 से 2 सालों में, पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल हो या इसकी ओवरऑल जनरल तारीख हो। क्या ये जो सबक देना चाह रहे हैं अपनी नई नस्ल को, मतलब थोड़ा सा तो यार हाथ खुला रखे ना, मुगालता थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी भी जरूरत है। जरूरत होती है, मैं इस लेकिन बात पे आपसे कायल हाँ, हूँ, बल्कि वो मैंने ही थोड़ा आपको कायल किया था। थोड़ा थोड़ा मुगालता पढ़ना चाहिए ना, तब ये जरा सेट रहती है। ये अब बिल्कुल ही मुताले पे ले जाएंगे तो फिर तो एक वो रेबल और एक बिल्कुल ही जो है ना, वो कह लें कि एक सख्त किस्म की सोच जो है ना वो माशरे में परवान चढ़ेगी। अभी तो कुछ भी पोलराइज नहीं हुआ, जो आगे चल के इन चीजों को पढ़ने देखने सुनने वाले और जो बच गए हैं हम जैसे लोग या हमारे बाद वाले, वो तो इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का अपना नजरिया कायम भाई करेंगे। सीधी सी बात है कि बचने का एक रास्ता है, और वो है अवाम की राय का एहतराम। वो तो ऐसी करना नहीं, और अगर अवाम होती नहीं है। करते तो आप भुगतेंगे, आपकी नस्लें भुगतेंगी, हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। हम राय का एहतराम करना जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी हम सब के शाहजेब लिए बेहतर है। खानजादा का आज का जो है ना वो इस पर जो है वो कह लें कि उनकी जो टिप्पणी उन्होंने की है इस पे, उन्होंने फरमाया है कि जनाब जी इंतहाई भोंडे अंदाज में ये जो केस को रन किया गया है, ट्रायल चलाया गया है, और ये पहली फुर्सत में जो है ना बड़ी अदालत में उड़ जानी है सजा भी और यार केस मुझे ना फैसला भी। इन चीज़ों के लेकिन ऊपर ना अब शर्मिंदगी शर्मिंदगी होती है। एतजाज अहसन ने कहा था ये जो खान की गिरफ्तारी हुई है ना, ये 2 दिन की मार है। हम्म, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि एतजाज हसन कितने मेरे हथे लग जावे ना, मैंने उससे मैं पूछा ना तेरिया केड़ियां या प्रेडिक्शन है तो सारी जिंदगी कानून पढ़े। हाँ, अब इसी के साथ में अगली बात जो आपने बिल्कुल अच्छा याद कराया, वकीलों का जो ग्रोह पिछले 1.5 मतलब साल से इनको लीड कर रहा है सारे मामला को इमरान खान की स्वाबदीद पे, वो आपको उनके ऊपर यानी कि शुकूक व शुबात है। यार हर किसी पे ठीक नहीं है। है, लेकिन ये है कि इस वक्त एक वो ऐसा गिरोह है जिसके ऊपर क्लच उस तरह सख्त नहीं है जिस तरह बाकियों के ऊपर है। इसके ऊपर क्या कानूनी हिकमतें हैं, क्या उनके दिली कैफियत की जो मर्जियाँ इश्क में नहीं चलती वाली साहब है, कि उनकी जो मर्जियाँ इनके साथ इश्क मशूकी वाले मामलात हैं, इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन ज़रूर है। इसकी पता नहीं वजह क्या है। मुमकिन है कि ये उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पक्की बात है कि ये उनसे ताकतवर तो नहीं है। अगर इमरान खान इतनी ज़्यादा अवामी हमायत के साथ उनसे पावर उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सका, तो मेरा ख्याल है वकील भाई तो नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ज़रूर है इसके अंदर। हाईजैक किया जा रहा है पार्टी को, या हाईजैकर इसमें पुट किए गए हैं, ऊपर से फेंके गए हैं पैराट्रूपर्स। तो खैर बहरहाल मैं बहुत इनके ही बहुत क्रिटिकल किस्म की आपने ये बात की है, निशानदेही की है। चलें, बहरहाल अब मुख्तसरन यानी कि हम इस पर ये कह सकते हैं कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਈਫਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ओ यार ਸਾਡੀ ਰਿਆसत वो ਸਾਡੀ शेर मर्जी। ये था कि इस पे क्या लड़ना, फलां मेरी जगह बैठ गया। हम्म, वो कुछ इस तरह शेर था कि खैर दफ़ा करो उस बात को भी। ये है कि साइफर जो है ना, वो पूरी दुनिया के सामने ये बात तो आश्कार हो गई, भाईजान आया सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਸਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਇਆ कि वी आर गुड स्लेव्स, बल्कि एक्स्ट्रा ओबीडियंट स्लेव्स हम्म, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। और इस बात का हमें दुख रहेगा कि हाँ, या तो हमें अमेरिका से नफरत ना पढ़ाई जाती, या हमें आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुदी और शाहीनियत और फलाना 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 नहीं पढ़ाया जाता। अगर पढ़ाया था तो कम अज़ कम इसको देखा जाता कि आप इतनी जल्दी बिकते या झुकते नहीं। बस माजरत के साथ अब तो मैं इससे आगे कुछ कह नहीं चलें सकता। यहाँ पे अब हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं। नुमान भाई ने अपनी पूरी टोटल जो गुफ्तगू में कई जगह पे इमोशनल टोन में, कहीं जगह पे बिल्कुल ही गैर जानबदारी के साथ जो है वो बात करते हुए इसको बिल्कुल टॉपिक को उन्होंने समेट दिया है कि जनाब जी सारियां गल्लां दी एक ही गल कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है या नहीं उससे छोड़े, उनके पास ताकत है, उनके पास इस चीज़ को करने का अपनी तरफ से घड़ा हुआ जवाब है, जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, उनको कोई ना पूछ सकता है ना उनको कुछ कुछ कह सकता है। ऐसा कहने कहाने का या सुनने सुनाने का रिवाज पाकिस्तान में तभी होगा वो जब वो आप ना अवाम की राय का आप ना एक बात किया करते थे कि कानून जो है ना ताकतवर, वो हमेशा कमजोरों के लिए बनाता है, उनको चलाने, उनको कंट्रोल करने के लिए। नहीं ताकतवर के ऊपर किसी नहीं कानून होता, का नहीं होता, इतलाक नहीं होता। बिल्कुल यही बात है कि कानून बेसिकली
ताकतवर की लाठी है जो कि कमजोर को हाँकने के लिए बनाई जाती है। बाकी इसका ये एक वो क्या कह लेंगे, उस लाठी की नोक पे ना आगे एक लॉलीपॉप लगा होता है कि ये ताड़े वास्ते, ताड़े हाँ। ठोक दी फादर वास्ते, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यही बात है यहीं पे। इस बात के ऊपर हम दोनों का यानी कि अब हम समझते हैं कि इत्तेफाक हो चुका है इस बात पर कि बेसिकली ये अगर इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क में कोई सवाल होना चाहिए या कोई एतराज़ होना चाहिए या कोई एहतसाब या कोई कटहरे में आना चाहिए, बंदा किसी को बात करे, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है कि जो हमारी इशराफिया है, मुक़तदरा है, वो इस पर जो है वो अवाम की जो राय है, उसको एहतराम देना शुरू करे। अवाम की राय की जो एक वक़्त है, जो उसकी अहमियत है, उसको समझने की कोशिश करे, उसको इम्पोर्टेंस दे, उसको इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर भी और रियासत पे भी। तो तब शायद ये चीज़ें सारी जो है वो मैं और आप जो डिस्कस कर रहे हैं या जो भी हमारे दीगर कलीग्स और हमारे सीनियर्स जो हैं वो बैठ के जो इस पर बातें करते हैं, वो करते हुए अच्छे भी लगेंगे। बिल्कुल लेकिन अगर ये नहीं है तो आइन जब आइन क्या है हमें पता ही नहीं, आइन क्या है बेसिकली, जो आइन का हमें बताया गया वो तो है ही कुछ नहीं ना। तो मतलब ये है कि अगर आइन की और कानून की बातें करनी है तो पहले उससे पहले समझना होगा कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये जो है ना ड्राइव कहाँ से हो रही है। तो जब तक ये चीज़ें हम हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जब तक ये अपनी असल असर और रसूख के साथ मौजूद है, तब तक ये हम यही कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है, ठीक है, दैट्स इट। मैं समझता हूँ 10 साल की सज़ा दे के उन्होंने फिर भी अभी बड़ा जो है ना वो एक हथौड़ा रखा है। हाथ होला रखा है, या उन्होंने शायद अभी भी मोहब्बत जताई है हमारे साथ थोड़ी-सी। अगर वो फांसी की सज़ा भी सुना देते तो इसमें कोई वो हाँ। परेशानी वाली या वो हैरानगी वाली बात ना होती, क्योंकि ऐसा होना भी मुमकिन है। अगर ये अभी नहीं हुई तो बाद में हो जाएगी, बहरहाल ये होना तय है, ये होना है। तो ये हम यहाँ पर आज आपके साथ अपना ये जो पॉडकास्ट है, इसका एपिसोड यहाँ पे हम इसका इख्तिताम करेंगे। जो चीज़ों पे हम अब स्पीचलेस हो गए हैं, जहाँ जिन बातों पे वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इस पर अपनी क्या राय देते हैं, क्योंकि मैं भी इस पे सोच-सोच के रात से परेशान हूँ। नुमान भाई की भी आपने सुन ली, देख ली, बल्कि इस पॉडकास्ट में हमारी मिली-जुली गुफ्तगू है, टॉपिक पे भी हुई है, आउट ऑफ टॉपिक भी हम गए हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी गए हैं। इसलिए गए हैं क्योंकि हमारा दिमाग ना इस पे बड़ा मुंतशिर हुआ पड़ा है, कुछ अच्छा, समझ में नहीं आ रही। एक बात ये है कि हम ना यहाँ जज्बात के साथ बात करने वाले लोग हैं। हमने माजी में भी जज्बात को अपने तरजीह दी है। ठीक है, जो हम दिल से सोचते तो वो हम देखिए बात करते हैं, इसलिए हमारी बात अगर इधर उधर निकल जाए तो आप भी जज्बात के साथ सुना हाँ, करें। तो देखा करें, हाँ। क्योंकि जो इंटेलिजेंस क्वेस्ट के साथ-साथ इमोशनल क्वेस्ट जो है ना ईक्यू, आईक्यू के साथ-साथ इक्वल है हमारा ईक्यू भी, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, क्योंकि विदाउट ईक्यू आईक्यू वाला बंदा भी जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होता मुआशरे में। ईक्यू एक लाज़मी चीज़ है, इसका भी होना ज़रूरी है। तो बहरहाल हम दोनों जो है ना हमारा आईक्यू, ईक्यू दोनों चीज़ें जो है ना हम मिक्स कर देते हैं बाज़ औक़ात। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम ओवरऑल जो हमारी डिस्कशन है इससे आप भी कुछ चीज़ें ड्राइव करें, कुछ निकालें, कुछ डेरिवेटिव निकालें आप और हमारे साथ शेयर करें। हमें कोई हमारा कुछ बुरा लग रहा है बोलना या किसी पे कोई बात हमारी बुरी लग रही है तो हमें निशानदेही करें। अगर आपके पास कोई और दलील है कन्विंसिंग, वो हमसे शेयर करें। ये सारी डिस्कशन के पीछे मकसद यही होता है कि अगर हम कहीं स्पीचलेस हैं, बिल्कुल हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या मौक़िफ़ रखें, तो आप हमारी मदद करें। हमें बताएँ कि आप यहाँ पे ये मौक़िफ़ अख्तियार कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उस पे भी गौर करेंगे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा साबका एपिसोड्स की तरह, और आप अगर उनको पसंद ना आया तो अगला एपिसोड नहीं आएगा। नहीं आएगा, अगला भी आएगा, हम उसको बेहतर करेंगे। जो आपको पसंद नहीं आई होंगी चीज़ें वो इंशाल्लाह नहीं, बेहतर इनको नहीं, करेंगे। उनको। हाँ, उनको तो नहीं आएँगी, उनको तो किसी की भी नहीं आ रही आजकल। तो इसी के साथ जो है वो हमें अल्लाह इजाज़त ताला दें। हमें मैं माफ़ एज़ मोटू बिलाल शौकत असाद और नुमान अली हाशिम भाई एज़ पतलू आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा पाकिस्तान को भी और हमें भी, और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए जहाँ तक हो सके जो कोशिश आप कर सकते हैं अपनी डोमेन में रहते हुए वो ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।